नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपारण सब शो का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि विशिष्ट का वेतन आखिर कब तक होगा। जीओबी मद वाले शिक्षकों को होली हो सकता है फीका, और दूसरी बात कि वेतन देरी का कारण क्या है। शीघ्र भुगतान होगा सभी का, लेकिन आखिर देरी क्या है, किनका किनका भुगतान हो गया है और कितने माह का भुगतान हुआ है। विशिष्ट का भी भुगतान हुआ है और एसएससी मद में भुगतान हुआ है और किनका किनका हुआ, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी और जीओबी दो मद होते हैं नियोजित का, तो एसएससी मद में बिहार में लगभग सभी जिलों में भुगतान हो चुका है। जहां बाकी है वहां पे अंतिम प्रक्रिया चल रही है। 110% उनका भुगतान होली के पहले हो जाएगा एसएससी मद वालों का। जहां तक कि जीओबी मद की बात कर रहे हैं तो जीओबी मद का भुगतान होली के पहले हो भी सकता है और ये होली के बाद भी हो सकता है। इनका होली फीका भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये अभी जीओबी मद में आवंटन की बात की जा रही है, कुछ जिलों में आवंटन जीओबी मद का भेजा जा चुका है और कुछ जिलों में प्राप्त हो चुका है और कुछ जिलों में भेजने वाली प्रक्रिया चल रही है। तो हो सकता है कि उनके वेतन में देरी हो, जहाँ पे अभी तक नहीं गया है। जैसे पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हो सकता है कि होली के बाद यहाँ भुगतान होने की प्रक्रिया हो सकती है। अगर यहाँ पे शीघ्रता की गई तो अगर आवंटन आते ही तो हो सकता है कि होली के पहले ही भुगतान किया जा सके। जबकि बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पे एसएससी का भुगतान किया जा चुका है, जो हमारे नियोजित शिक्षकों का है, वो जैसे कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के संबंध में क्या प्रक्रिया है और क्यों इतनी देरी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भी भुगतान हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किनका भुगतान हुआ है। तो किनका भुगतान के पहले यह जानना जरूरी है कि कहाँ हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान हर जिले में चल रहा है, लेकिन सबका एक साथ नहीं चल रहा है। जैसे कि पुरानी हमारी प्रक्रिया थी, नियोजित शिक्षक का एक साथ बन करके यहाँ पे निगेटिव लिस्ट जाता था, जिले को प्राप्त होता था और एक साथ उनका भुगतान होता था नियोजित शिक्षकों का। लेकिन चूंकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में हर जिले में कुछ न कुछ शिक्षकों का भुगतान हुआ है। जैसे पूर्वी चंपारण जिलों में भी बहुत सारे शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का जनवरी माह का भुगतान हो चुका है। कुछ जिलों में जैसे गोपालगंज का भुगतान हो चुका है। का मतलब कि सबका नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ शिक्षकों का ही हुआ है। उसके पीछे क्या रीजन है ये मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको ये बता दूं कि 2 माह का भी भुगतान कुछ जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का हो गया है, जबकि पूर्वी चंपारण जिले में कुछ शिक्षकों का सिर्फ जनवरी माह का भुगतान हुआ है, अभी फरवरी माह का भुगतान नहीं हुआ है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात कि इसमें जो खमियाजा हमारे शिक्षक भुगत रहे हैं, और कमी किसकी है, ये कमी विभाग की है। आखिर आवंटन देर से प्राप्त होना। दूसरी चीज कि प्राण जनरेशन इतना धीरे चल रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भी उसी गति से बढ़ रहा है। कुछ शिक्षकों को मिल रहा है, एक ही विद्यालय के किसी शिक्षक को मिल गया, किसी को नहीं मिला। अब ये डिपेंड करता है उनके प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पश्चिमी चंपारण जिले में भी बहुत सारे शिक्षकों का वेतन भुगतान हो चुका है, और जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग पटना से नहीं हो पाया है, जो जिला के लॉगिन में नहीं आया है, उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो वेतन देरी का कारण क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सबका शीघ्र भुगतान होगा। आइए बात करते हैं। एक सूचना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि प्राण का आवेदन स्थापना शाखा में प्राप्त होने के उपरांत स्थापना लॉगिन से कोषागार कार्यालय भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, यानी जैसे ही आप प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से स्थापना शाखा के लॉगिन से कोषागार कार्यालय को भेजा जाता है। फिर कोषागार के लॉगिन से आपका प्राण स्वीकृत एक्सेप्ट हो जाता है और अंतिम रूप से प्राण निर्गत होता है। और जब प्राण निर्गत हो जाता है तो प्राण जो निर्गत हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सर्वर का जो स्पीड है वो अस्थिर होने के कारण 300 से 400 आवेदन प्रतिदिन कोषागार भेजा जा रहा है। और प्राण जनरेशन के उपरांत ही एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का फॉर्म मुख्यालय से जमा करना है। तो प्राण जनरेशन के बाद एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग, अब ये जो फॉर्म है ये हमारे शिक्षकों को जमा करना था, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। ये आपका ऑटोमेटिकली पटना से ऑनबोर्ड हो रहा है। यानी जैसे ही आपका प्राण जनरेशन हुआ, प्राण जनरेशन के बाद एचआरएमएस का जो डाटा मुख्यालय से एनएसडीएल से सीधे जिला के लॉगिन में उपलब्ध कराया जा रहा है।
कहाँ से? पटना से, मुख्यालय से। और जब जिला के लॉगिन में आपको प्राप्त हो जा रहा है HRMS का डाटा मुख्यालय से या NSDL से, जब जिला के लॉगिन में प्राप्त हो जाता है, उसके बाद है ना बोर्डिंग करते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी बहुत जटिल है और अभी पहला महीना आपका जनवरी और फरवरी का भुगतान हमारे विशिष्ट शिक्षकों का होना है, तो इसीलिए इनके संबंध में थोड़ी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ जिलों के बहुत तेज तरार जो DPO साहब है, DO साहब है, वहाँ पे काम तीव्र गति से हो रहा और बहुत सारे शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का जनवरी और फरवरी का भी भुगतान हो गया। पूर्वी चंपारण में भी बहुत सारे शिक्षकों का, मेरे ही विद्यालय में जो एक टैग विद्यालय है उन शिक्षिका का, उनका वेतन भुगतान हो चुका है, जबकि मेरे ही ब्लॉक में बहुत सारे विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ है। तो ये डिपेंड करता है उनके HRMS प्राण जनरेशन के ऊपर और HRMS डाटा जो NSDL से जिला के लॉगिन में प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर, और इसके बाद जो बोर्डिंग कराया जा रहा है वेतन भुगतान के लिए, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कहा गया है कि इसलिए सभी शिक्षक धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे प्राण कोषागार द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं मुख्यालय से HRMS में संशोधित यानी संबंधित शिक्षक का डाटा आएगा, वैसे वैसे सभी शिक्षकों का भुगतान किया जाएगा। तो जहाँ तक कि विशिष्ट शिक्षकों की बात है, इनके भुगतान में देरी का यही कारण है, बस दो चीज़, प्राण जनरेशन जिनका पहले हुआ और जिनका पटना से NSDL के तहत या पटना मुख्यालय से जिनका HRMS अपलोड हुआ और उसके बाद जिला के लॉगिन में प्राप्त हुआ, तो फिर उनका ऑनबोर्ड करने के बाद, बोर्डिंग करने के बाद उनका भुगतान हो रहा है। और जिनका ये नहीं हुआ है, जिनका HRMS पोर्टल पे आप जा करके चेक कर सकते हैं, अगर आपका ऑनबोर्ड हो चुका है तो आपका भुगतान 1 से 2 दिन में आपको जिला कोषागार से कर दिया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनका भी HRMS ऑनबोर्ड नहीं हुआ है उनके साथ दिक्कत हो सकती है, उनकी होली फीकी पड़ सकती है। जबकि अधिसंख्य जिलों में आपको जनवरी का भुगतान विशिष्ट शिक्षकों का, जिनका HRMS सब अपडेटेड हो चुका है, उनका भुगतान हो चुका है। मैं बता दूं कि GOB मद में जो हमारे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, इनको भी होली में हो सकता है कि इनका होली फीका हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आवंटन प्राप्त हो चुका है, कुछ जिलों को आवंटन ऑलरेडी 4-5 दिन पहले प्राप्त हो चुका है GOB मद में, वहाँ पे तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन जहाँ जिस जिलों में अभी तक वेतन का आवंटन ही नहीं हो पाया है, वहाँ पे समस्या वाली बात है। तो गलती विभाग की और खमियाजा भुगत रहे हमारे शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या जो भी हमारे शिक्षक हैं, उनके साथ समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि विशिष्ट शिक्षकों में वैसे शिक्षक को सहूलियत हुई, जैसे मेरे विद्यालय के जो शिक्षिका हैं उनका कम से कम जनवरी का तो वेतन भुगतान हो गया, फरवरी का भी जब उनका सब कुछ ऑनबोर्डिंग हो चुका है तो भुगतान जल्दी ही 1-2 दिन में, यानी होली के पहले उनका 110% मैं ये कह रहा हूँ कि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस कोटि में यानी जिन शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग हो चुका है, जिनका जनवरी का भुगतान हो चुका है, हर जिले में ये काम चल रहा है, तो जिनका हो चुका है उनका फरवरी का भी भुगतान होली के पहले 110% उनका भुगतान हो जाएगा। लेकिन जिनका अभी जनवरी का ही नहीं हो पाया है, उनमें संशय है कि उनकी होली फीकी भी हो सकती है, क्योंकि कारण है प्राण जनरेशन के बाद HRMS बोर्डिंग होना, फिर जिला के मुख्यालय में बोर्डिंग करते हुए भुगतान की कार्रवाई करना और ट्रेजरी से आपका प्राण का एक्सेप्टेड होना। तो इन सारी बातों के चलते ये सब देरी हो रही है। तो अपडेटेड न्यूज़ यही है कि हमारे SSC मद में सभी जिलों में, जैसे पूर्वी चंपारण जिला में 2 दिन कल 10 तारीख को ही भुगतान SSC मद में कर दिया जा चुका है सभी शिक्षकों का, जबकि GOB मद के शिक्षक अभी इंतजार में है कि कब ये आवंटन आएगा और कब उनका भुगतान किया जाएगा। उसी तरह सभी जिलों का हाल है। और जहाँ तक कि विशिष्ट शिक्षकों का हाल की बात कर रहे हैं तो उसमें समस्या यही है, HRMS प्राण जनरेशन ऑनबोर्डिंग की समस्या, और ये जिनकी समस्या दूर हो चुकी है उनका होली के पहले भुगतान हो जाएगा। आप खुद जाकर के HRMS साइट पर, NSDL साइट पर देख सकते हैं अपना कि आपका ऑनबोर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।